दोस्तों, फिल्म अभिनेता, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सतीश कौशिक ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया, दुनिया भर में अपना नाम कमाया, मगर अचानक उनके चले जाने से लोग सदमे में हैं। हालांकि अब तक कहा यही जा रहा था कि सतीश कौशिक की अचानक दिल की धड़कन बंद हो गई थी और पीएम की शुरुआती रिपोर्ट्स भी यही कह रही थीं। मगर अब इस मामले में अचानक से नया मोड़ आ गया है। जी हाँ, सतीश कौशिक के मामले में अचानक नया मोड़ आया है और दिल्ली पुलिस ने उस फार्म हाउस पर रेड मारी जिसमें उस रात सतीश कौशिक गए थे। तो बड़ी बात यह है कि वहां से कुछ संदिग्ध गोलियां मिली हैं। जी हाँ, जिसके बाद ये मामला खासा संदिग्ध हो गया है। कई सवाल उठने लगे हैं। तो क्या है पूरा मामला, कैसे दिल्ली पुलिस को आने लगी है अब साजिश की पूरी बदबू, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई सतीश कौशिक के साथ गलत हुआ होगा। कमेंट जरूर करें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सतीश कौशिक का जाना भले ही कई लोगों को सामान्य लग रहा था, मगर दिल्ली पुलिस को पहले दिन से कुछ न कुछ झोल इसमें नजर आ रहा था। इसीलिए तो दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच अपनी तरफ से लगातार कर रही थी और जांच करते करते फार्म हाउस भी पहुंची, वहां रेड भी की और वहां बहुत कुछ बरामद भी हो गया जो सिलसिलेवार तरीके से आपको समझना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने साउथ वेस्ट दिल्ली स्थित ब्रजवासन के उस फार्म हाउस पर रेड मारी थी और वहां छानबीन शुरू की, जिसमें आखिरी बार पार्टी मनाने के लिए सतीश कौशिक गए थे। अब वहां पर कई लोगों से पूछताछ हुई, कई तरह की बातें भी हुई और जो मैनेजर सतीश कौशिक को अस्पताल लेकर गया था उससे भी बात हुई। हालांकि शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, सभी के बयान भी सामान्य थे, सभी की हरकतें भी सामान्य थी और ऊपर से सतीश कौशिक का जो पीएम किया गया उसकी प्राइमरी रिपोर्ट जो आई थी वो भी सामान्य थी और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि दिल की धड़कन रुक जाने से सतीश कौशिक ने दुनिया छोड़ दी। शरीर पर किसी तरह के कोई निशान भी नहीं थे, यानी कि मामला सब कुछ सामान्य था। लेकिन दिल्ली पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए जांच जारी थी, खोजबीन चलती रही। अब अचानक से दिल्ली पुलिस को इस मामले में ब्रेक थ्रू मिल गया। जी हाँ, उसी फार्म हाउस से दिल्ली पुलिस को कुछ गोलियां मिली हैं और ये गोलियां बहुत बड़ी साजिश का इशारा कर रही हैं। असल में दिल्ली पुलिस को दो तरह की गोलियां उस फार्म हाउस से मिली हैं। पहली गवाह परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवा है जो कि बड़ी मात्रा में मिली है, तो दूसरी गवाह नींद की गोली है। अब ये नींद की गोलियां कुछ मिली होती या 2, 4 या फिर 10-20 गोलियां भी मिली होती तो मामला संदिग्ध नहीं लगता, मगर ये भारी संख्या में मिली हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस का भी सिर चकरा गया है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस को कई सारे पैकेट्स में ये दवाएं मिली हैं और इसका अब एंगल निकाला जा रहा है, क्योंकि कहानी ये है कि इन दवाओं में से एक दवा लेकर इंसान जागता रहता है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सोने के बारे में कई दिन तक नहीं सोचता, और दूसरी दवा नींद की है, यानी कि जिसे खाने के बाद तुरंत इंसान सो जाता है, सोता ही रहता है। तो दोनों तरह की दवा मिलने से मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। अब दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस दवा से दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, धड़कन अनियमित भी हो सकती है और दिल पर खासा जोर पड़ता है, पंपिंग में भी दिक्कत होती है। लिहाजा ये दवाएं यहाँ क्यों लाई गईं? इनका क्या काम था पार्टी में? और क्या पार्टी से पहले परफॉर्मेंस वाली दवा लेकर कुछ ज्यादा देर तक एंजॉय करने के बाद फिर नींद की दवा ली जाती थी ताकि आराम भी किया जा सके? अब कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि कई बार इन दो दवाओं का मिक्स कॉकटेल भी कई लोग एक साथ में लेते हैं, जिससे दोनों तरह की हरकत शरीर में होती है, यानी कि शरीर को नींद भी आती है और दिमाग जागे रहने के लिए कहता है, क्योंकि दूसरी दवा भी वहां पर ली गई है। यानी कि एक तरह से इंसान अलग दुनिया में पहुंच जाता है। वहां बहुत सारी इस तरह की गोलियां मिली हैं जहां आखिरी बार सतीश कौशिक गए थे। इसीलिए मामला संदिग्ध हो गया है, फंस गया है। अब सवाल यह है कि क्या सतीश कौशिक ने भी ये दवा ली थी, क्योंकि उनके दिल पर भी जोर पड़ा था, दिल ने ही धोखा दिया था, इसीलिए वो दुनिया छोड़ गए। तो अगर उन्होंने दवा ली थी तो क्या सतीश कौशिक ने खुद ही दवा ली थी या फिर उन्हें फोर्स किया गया, उन्हें जबरदस्ती दवा दी गई, या फिर उस पार्टी का रूल ही था कि पार्टी में आना है तो दवा लेना जरूरी है? अब कई सारे एंगल खुलकर आ गए हैं, जिससे कई सारी बातें खुल सकती हैं, नए रास्ते खुल सकते हैं। लिहाजा अब तक जो सतीश कौशिक का मामला सामान्य लग रहा था वो अब सामान्य नहीं बल्कि पूरी तरह से असामान्य लग रहा है और दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है, पीएम की पूरी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और उसके बाद ही तय होगा कि आगे मामले में क्या होगा और कैसे इस पूरे मामले की जांच होगी। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? जब सतीश कौशिक अपनी हेल्थ पर इतना ज्यादा ध्यान देने लगे थे और पूरी तरह से फिट हो गए थे, तो अचानक से उनका चला जाना क्या वाकई में साजिश है या फिर मामला सामान्य दिखता है आपको? आप क्या मानते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।
तो बिग बॉस 7 में नजर आ चुके एजाज खान अक्सर किसी न किसी विवाद में घिरे रहते हैं। इस बार एजाज खान का नाम ड्रग केस में जुड़ गया है। ऐसे में एनसीबी ने एजाज खान के घर पर छापेमारी की और छापेमारी के बाद एनसीबी ने एजाज को गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने ड्रग माफिया शादाब बटाटा और एजाज खान का कनेक्शन सामने आने के बाद ये कदम उठाया। खबरों की माने तो एनसीबी की टीम ने एजाज खान से गिरफ्तारी के बाद 8 घंटों तक सवाल जवाब किए हैं और इसी पूछताछ में एजाज खान ने कबूल कर लिया है कि वो टीवी सेलिब्रिटीज के साथ साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के यहाँ भी वो ड्रग की सप्लाई किया करता था। साथ ही साथ सेलिब्रिटीज की पार्टी में ड्रग सप्लाई की पूरी जिम्मेदारी एजाज खान खुद उठाया करता था। एनसीबी सूत्रों की माने तो एजाज खान ने बताया कि वो ऑर्डर लेने के बाद सारी डिटेल तुरंत डिलीट कर देता था और सीरियल्स के नाम पर कोडवर्ड में ऑर्डर लिया करता था ताकि दूर दूर तक किसी को भी उनके काले धंधे पर शक न हो। अब हैरानी की बात यह भी है दोस्तों कि एजाज खान पर आरोप है कि एनसीबी की कार्रवाई के दौरान भी वो सप्लाई का काम बंद नहीं कर रहा था। मतलब एजाज को एनसीबी का भी डर नहीं था और वो एनसीबी की नाक के नीचे खड़े होकर नशे की खेप का सौदा करता रहा। खबरों की माने तो मुंबई में जब से एनसीबी ने जांच शुरू की है तब से कई ड्रग सप्लायर्स अंडरग्राउंड हो गए हैं, मगर एजाज खान और शादाब बटाटा खुलेआम ड्रग की सप्लाई कर रहे थे। अब एनसीबी सूत्रों की माने तो फिलहाल एजाज ने 8 घंटे के पूछताछ में 4 सेलिब्रिटीज के नाम अपनी जुबान से उगले हैं जिनके यहाँ हाल ही में ड्रग की सप्लाई की गई थी। और हैरानी की बात यह है कि इसी होली की पार्टी में भी सप्लाई किए जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, ऑर्डर लिया जा चुका था, मगर इससे पहले ही एजाज एनसीबी के हत्थे चढ़ गया। खबरों की माने तो अब जिन 4 लोगों का नाम एजाज ने लिया है उनमें से एक का ताल्लुक बॉलीवुड से है, जिसे बॉलीवुड के बेहद बड़े ए लिस्टर स्टार्स में बताया जा रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि वो ए लिस्टर स्टार कोई और नहीं बल्कि सलमान खान है। हालांकि हम इस पर अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, मगर जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि एजाज खान की बॉलीवुड में सलमान खान के साथ बहुत ज्यादा करीबी बताई जाती है। वहीं एजाज की गिरफ्तारी के बाद सलमान खान के घर पर भी काफी अफरा तफरी देखी गई है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि वो बड़ा स्टार सलमान खान ही हो। वहीं 2 का कनेक्शन टीवी से है और एक का नाता सुशांत सिंह राजपूत से बताया जा रहा है। जी हाँ, सामने आया कि एजाज ने एक नाम ऐसा उगला है जिसका नाता सुशांत सिंह राजपूत के साथ है और वो सुशांत का करीबी है। अब वो कौन है और एजाज के आरोपों में कितना दम है, इसकी जांच एनसीबी कर रही है। सूत्रों की माने तो एनसीबी ने 4 नामों को लेकर अपनी टीम बना ली है और एनसीबी पहले एजाज के द्वारा बताए 4 नामों की गहनता से तफ्तीश करेगी और जरा भी शक की गुंजाइश हुई तो इन 4 के यहाँ भी एनसीबी छापेमारी की कार्रवाई कर सकती है।